हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपना आईसीटी जो यूनिट है हमारा फर्स्ट पेपर में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP हमारा क्या होता है आईसीटी के अंदर। आपने कभी भी जब आप इंटरनेट पर जाते हो तो आपको वहां पर हमेशा देखने के लिए मिलता होगा HTTP फॉर्मेट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अंदर जो है आप अपनी फाइल्स को जो है ट्रांसफर कर सकते हो। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP stands for hypertext transfer protocol, which is the foundation of data communication for the world wide web। जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वहां पर हम कम्युनिकेशन जब करते हैं अपनी फाइल्स का तो इसी फॉर्मेट में हम करते हैं, HTTP फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which device is used to connect different networks together। आप जब बहुत सारी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर वो किसके थ्रू होता है। आप अपने घर में वाईफाई लगाते हैं, एक राउटर लगाते हैं जिसके थ्रू आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारी चीजों को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। सो द आंसर इज राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर एंड रूट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन देम। और उनके बीच में जो है वो एक रूट बनता है जो डाटा पैकेट्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन URL। URL क्या होता है आपका। URL आपका जो आप कभी भी सर्च करते हैं, गूगल पर जाते हैं और अपना जो है कुछ भी टाइप करते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं आपको एक ऊपर एक लिंक मिलता है, दैट इज द URL। और वही आपका जो है URL कहलाता है। और URL से आप जो है कहीं भी कभी भी जो है किसी चीज को ओपन कर सकते हैं। सो द आंसर इज, इसमें से आपका कौन सा URL है। URL किस फॉर्म में होता है, जैसे कि www.google.com, www.ict.com, इस तरह से जो आपके पास होते हैं वो आपके URLs होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। URL क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी कभी आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। सो आप लोग ध्यान रखें, इज एन एड्रेस यूज टू एक्सेस वेब रिसोर्सेज। जब आप वेब रिसोर्सेज को यूज करते हो तो वहां पर एक मिलता है आपको, एक URL की फॉर्म में एक लिंक मिलता है, उसी को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स। आपने आजकल जो है ये टर्म बहुत ज्यादा सुनी होगी क्योंकि आजकल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म जो है काफी फेमस है। ये किस लिए यूज होती है, इसलिए यूज होती है आप कहीं पर भी रिमोट एरियाज पर या कहीं पर भी आप अपना जो आपका डाटा है जो आपने सेव कर रखा है क्लाउड पर उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर डिवाइस की जरूरत नहीं होगी, आपको अपना फोन से आप उसको जो जहां पर आपने सेव कर रखा है वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। सो यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑन अ रिमोट सर्वर। आप रिमोट सर्वर पर अपने जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट आर डिलीवर्ड एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट। आपको सिर्फ इंटरनेट की जरूरत होती है, उसके बाद आप जो है अपने जो आपका डाटा है उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई इज वेरी कॉमन वर्ड बिकॉज ये आपके लोगों ने आजकल जो है घर में बहुत कॉमन हो गया है वाईफाई लगवाना, तो वाईफाई इज अ वेरी कॉमन वर्ड। सो इसका जो है आपको कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ये वायरलेस फाइबर है, बट इट इज नॉट अ वायरलेस फाइबर, इट इज अ वायरलेस fidelity, which is technology for wireless local area networking with devices based on IEEE 802.11 standards। ये स्टैंडर्ड जो है इसका ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वो होता है जहां पर आप कुछ भी डाटा जो है सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं अपने कंटेंट के लिए। जैसे कि आप गूगल पर जाते हैं या फिर याहू पर जाते हैं या एज पर जाते हैं, वो आपके जो है वो
वेब ब्राउजर्स होते हैं। सो गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। सो यहाँ पर जो है इन सभी एग्जांपल्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ब्राउजर नहीं है, उसको आप यूज करते हैं अपने मेंटेन करने के लिए अपने डाटा। एडोब एक्रोबैट जो है हमारा ब्राउजर नहीं है, और विनरन भी ब्राउजर नहीं है, सिर्फ गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। सो आंसर इज गूगल क्रोम। Next question, what does IP stand for in the context of computer networking? IP, what is IP? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपके इंटरनेट पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वहां पर वर्क कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दैट इज IP। आपने सुना भी होगा IP एड्रेस, कि आपके फोन का IP एड्रेस क्या है। सो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने अभी बताया कि रूल्स है गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। जो अपना डाटा यूज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको गवर्न करने का एक रूल है, दैट इज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary purpose of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, इनपुट, आउटपुट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इनपुट क्या होता है हमारा, जो हम यहाँ पर दे रहे होते हैं इनपुट, देन वो ऑपरेट होता है, ऑपरेट होने के बाद जो है हमारे पास आउटपुट निकल कर आता है। सो ऑप्शन ए इज टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, बी टू प्रोवाइड entertainment software, C to connect to the internet, D to perform calculation. So answer option A is the correct answer. The primary purpose of an operating system is to manage computer hardware and software resources and provide common services for computer programs. जो हम इनपुट दे रहे होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके उसको कमांड देकर जो है वो उसमें आउटपुट में चेंज करता है, दैट इज द हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें पूरे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है, जहां पर आप अपना सर्च करते हैं, यानी कि जैसे गूगल है आपका, गूगल इज अ सर्च इंजन, याहू इज अ सर्च इंजन, बट माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आप अपना यूज करते हैं अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए, अपने पावर पॉइंट्स बनाने के लिए, अपना कंटेंट डेवलप करने के लिए। यहाँ पर आप कुछ भी जो है सर्च नहीं कर सकते। सो गूगल, याहू एंड बिंग जो है हमारे वो सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नॉट अ सर्च इंजन। बिंग, याहू एंड गूगल आर सर्च इंजन। काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आपको लिस्ट दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसमें से आपका सर्च इंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है। सो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए इन सब चीजों को, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, सो और आपको नहीं पता होती है, सो आपको इनका ध्यान रखना है। What does PDF stand for? PDF की फुल फॉर्म क्या है? PDF का होता है हमारा एक डॉक्यूमेंट जिसको हम जो यूज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी को भी, यानी कि पोर्टेबल फॉर्म में हमारे पास होता है। सो ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इज ए करेक्ट आंसर। पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विच इज अ फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय एडोब। ये किसके थ्रू डेवलप होता है? एडोब, टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज सेंट ओवर ईमेल? जो आपके पास आपके ईमेल, आपके सभी क्या होता है, सभी आप लोग अपने ईमेल चेक करते हैं, बट वहां पर कुछ अनवांटेड आपको जो है मैसेजेस मिलते रहते हैं, वो क्या होते हैं? दैट इज स्पैम। स्पैम जो होते हैं रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस सेंड ओवर ईमेल। ये आपको ईमेल्स के थ्रू भी सेंड किए जाते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट? हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, C++ है, बहुत सारी है, बट जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं? दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और इसका यूज भी आपको याद रखना है कि ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमारे पास यूज होती है। व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स जो है एक टाइप का जो है
वायरस होता है जो आपकी सेफ्टी को जो है हर्ट करता है, आपकी जो लैपटॉप की सेफ्टी होती है। टाइप ऑफ मालवेयर डिस्कस्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है, एक मालवेयर होता है, यानी कि आप वायरस होता है दैट इज disguised as legitimate software to trick users into installing it. Next question, which protocol is used to secure data transmission over the internet? कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो सिक्योर की फॉर्म में आता है? आप कभी भी पेमेंट कर रहे होते हैं, आपका हमेशा आएगा जब आप कोई लिंक ओपन करते हैं, ऊपर लिखा हुआ था HTTP, HTTPS, दो आते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है और HTTPS यानी कि लास्ट में अगर S लगा हुआ है वो आपका सिक्योर के लिए लगा हुआ है। अगर कहीं पर S लगा हुआ है, आपको कभी भी पेमेंट करनी होती है तो आपको हमेशा चेक करना होता है कि वहां पर HTTPS जो है फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट जो है सिक्योर है, अदरवाइज वो सिक्योर नहीं है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP हमारा होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो जो सिक्योर है वो आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए है, आपकी ट्रांजिशन जो हो रही है उसको सिक्योर करने के लिए है, वहां पर आपका सभी डाटा सिक्योर है। ओवर द इंटरनेट प्रोवाइडिंग इंक्रिप्शन एंड सिक्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वर, जो आपका सर्वर है उसको जो है ये एक सिक्योर फॉर्म में रखता है। और जो हमारा HTTP है वो हमारा कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उसको जो है हैक कर सकता है, वो हमारा सिक्योर फॉर्म नहीं होती है। तो हमेशा जब भी आपको पेमेंट करनी हो या कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क करना हो या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना, हमेशा आपको ये देखना होता है कि आपका जो फॉर्मेट है वो हमेशा HTTPS होना चाहिए, यानी कि सिक्योर फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? आपका डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका डाटा है, बहुत सारी वो है आपके, जैसे पेपर्स है, आप जाएंगे जैसे कि आपका बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स होते हैं, उनका एक डाटाबेस होता है, वहां पर वो अपना सारा डाटा जो है सेव करके रखते हैं, उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ये मैनेज करता है और क्रिएट करता है जो आपका डाटाबेस होता है। ए DBMS management system is a software used to create, manage and interact with databases. What is the main characteristics of the fourth generation of computer? हमारे पास जो है ये क्वेश्चन काफी मोस्टली हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आपको एक जनरेशन जो है कंप्यूटर की पूछ ली जाती है। हमारे पास 4 जनरेशन है। फर्स्ट हमारा जो है सबसे ओल्डेस्ट जनरेशन जो है उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। सेकेंड में हम जो है ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे सेकेंड जनरेशन में। थर्ड में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, और आजकल जो है हमारा IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो यहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो हमारे पास 4 जनरेशन है। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड ट्रांजिस्टर्स, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड द लास्ट वन इज जो भी हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। So D is the correct answer. The fourth generation of computer is characterized by the use of microprocessor. सबसे अपडेटेड वर्जन है ये हमारे कंप्यूटर्स का, जिसमें हम माइक्रोप्रोसेसर्स यूज करते हैं। इसीलिए हमारे जो लैपटॉप का साइज है वो जब हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास जो है कंप्यूटर्स होते थे। धीरे धीरे हमारे जो कंप्यूटर का साइज है वो भी छोटा हो गया है और ये अपडेटेड भी हो गया है। सो अभी हम जो है छोटे से छोटा जो है डिवाइस यूज कर लेते हैं, वो हम माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन IP एड्रेस? IP एड्रेस का जो है जो आपका प्राइमरी पर्पस है वो क्या होता है? IP एड्रेस। IP एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक अलग IP एड्रेस होता है। इसका क्या पर्पस है? ये आइडेंटिफाई करता है आपकी डिवाइस को कि आप किस डिवाइस को यूज कर रहे हैं नेटवर्क ऑन अ नेटवर्क, किस नेटवर्क पर। एन IP एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क यूनिकली। आपको उस नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को जो है अलग से एक पहचान होती है, जैसे कि आपका नाम है, आपका नाम जो है वो आपकी एक अलग यूनिफॉर्म आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह जो आपकी डिवाइस है उसका भी एक IP एड्रेस होता है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? व्हाट इज एंटीवायरस? आपके लैपटॉप्स में, फोन्स में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं जो आपके सिस्टम को क्रैश कर देते हैं, बट उनको रोकने के लिए आपको क्या यूज करना होता है? दैट इज एंटीवायरस, यानी कि जो आपके सिस्टम को सिक्योर करते हैं, कि जो वायरसेस होते हैं उनसे, उनको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं जिनको आप अपने लैपटॉप्स में, फोन्स में इंस्टॉल करके अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल इज नॉट अ एंटीवायरस, इट इज अ हमारा जो ये है, एक यहाँ पर हम अपना डाटा जो है वो एक फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, यहाँ हम टेबल की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। देन नॉर्टन, सी, एडोब फ्लैश, डी मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी नहीं और एडोब भी नहीं है। नॉर्टन इज एन एंटीवायरस, is an example of antivirus software designed to detect and remove malicious software. Next question, what does LAN stand for? LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। आपके लोकल में, जो आपका लोकल है वहां पर अगर कोई नेटवर्क है, जैसे कि आपने वाईफाई लगवाया हुआ है, वो भी एक LAN का ही एग्जाम्पल है। लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका लोकल को एरिया को, आपका ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है। LAN stands for Local Area Network, which is a network that connect devices within a limited geographical area. जो आपका limited geographical area है उसके अंदर ये आपके devices को connect करता है। What is phishing? Phishing क्या है? ये आपका phishing वो वाला phishing नहीं है जो आप जो है तालाब में जाके आप अपना phishing करते हैं। ये phishing है, आपके लैपटॉप्स के अंदर अनवांटेड स्पैम्स और ईमेल्स आते हैं जिससे आपका हैक भी हो सकता है सिस्टम, वो यहाँ पर फिशिंग्स होते हैं। ऑप्शन ए सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, बी fraudulently obtained private information, C infecting a computer with malware, hacking into a network। So यहाँ पर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए आपको जो है ईमेल्स भेजे जाते हैं, लिंक्स भेजे जाते हैं, आप उन पर जो है लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। फिशिंग इज अ fraudulent attempt to obtain sensitive information such as usernames, passwords and credit card detail by using as a trustworthy entity in electronic communication. Next question, which of the following is an example of an e-commerce? E-commerce क्या है? जितनी भी आजकल हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपना कोई भी बिजनेस या वो कर सकते हैं, वो सभी हमारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। सो ऑप्शन ए इज गूगल ड्राइव, बी अमेजॉन, सी ड्रॉपबॉक्स एंड द डी स्लैक। सो अमेजॉन यहाँ पर है, अमेजॉन पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपना सेल कर सकते हैं, दैट इज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Amazon is an example of e-commerce platform where goods and services are bought and sold over the internet. इंटरनेट की हेल्प से जो है आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। सो दैट इज अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज एसईओ स्टैंड फॉर इन डिजिटल मार्केटिंग? आजकल जो है एसईओ वर्ड जो है काफी फेमस हो गया है जब से हमारा डिजिटल वर्ड जो है ज्यादा फेमस हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है हमारा। सर्च एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो ज्यादा आप जो है सर्च कर रहे हैं वो देखने के लिए सर्च इंजन के क्या ज्यादा सर्च हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, that is search engine optimization. SEO stands for search engine optimization, which is the process of improving the visibility of a website or a web page in a search engine organic result. Search engines क्या होते हैं? हमारे जो गूगल्स है, याहू है, ये हमारे सर्च इंजन्स है। वहां पर जब हम सर्च कर रहे होते हैं, उस विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें एसईओ करना होता है। जो भी हम वहां पर कंटेंट डाल रहे होते हैं उसका अच्छे से कंटेंट एसईओ ऐसे करते हैं कि आपको इजीली जो है वो आपका अवेलेबल रहे जो उस चीज को सर्च कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स ईच नोड बीइंग कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क? एक नोड जो है वो सभी अदर नेटवर्क से यहाँ पर कनेक्टेड है। अदर काफी डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती है हमारी जब ये हम यहाँ पर कनेक्टेड करते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। यहाँ पर एक के साथ बहुत सारी कनेक्टेड है, यानी कि मैशअप हो रहा है, दैट इज द मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क, प्रोवाइडिंग हाई
redundancy and reliability. Next, what is the main function of a modem? modem का क्या function होता है? मॉडिफिकेशन करना, मॉड्यूलेट करना, डीमॉड्यूलेट करना, जो हमारे पास सिग्नल्स आते हैं उनको. A modem modulates digital data into analog signals for transmission and demodulate receive analog signals back into digital data. जो मॉडम होता है वो जो हमारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको डिमॉड्यूलेट करता है, और जो हम सिग्नल्स भेज रहे होते हैं उनको मॉड्यूलेट करके यहाँ से भेजता है. सो इसका काम होता है मॉड्यूलेट करना और डिमॉड्यूलेट करना सिग्नल्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क? किस प्रोटोकॉल में जो है हम अपनी फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं? हम ट्रांसफर करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, यानी कि FTP के अंदर हम जितनी भी फाइल्स इंटरनेट पर जो है ट्रांसफर करते हैं वो हम FTP के अंदर करते हैं. इट्स यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क. Which of the following is an example of a hardware device used for data input? हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक हार्डवेयर होती है और एक सॉफ्टवेयर होती है. हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास जैसे कि ये पेन है, हमारे पास हमारा लैपटॉप है, कीबोर्ड है, जिनको हम हार्डली टच कर सकते हैं, वो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं. सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो हमारे सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, दैट इज द सॉफ्टवेयर सिस्टम. Which of the following is an example of hardware device used to data input? डाटा इनपुट करने के लिए कौन सी हार्डवेयर डिवाइस हम यूज करते हैं? मॉनिटर के थ्रू हम जो है क्या करेंगे, आउटपुट हमें मिलेगा मॉनिटर पे, हम इनपुट नहीं कर रहे हैं. प्रिंटर पर भी हम जो है हमने जो इनपुट करेंगे डाटा उसको जो है हम प्रिंट की फॉर्म में ले सकते हैं. स्पीकर एंड कीबोर्ड. सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो यानी कि उस हार्डवेयर से हम कुछ इनपुट दे रहे हैं अपने सिस्टम को. अ कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू डाटा इनपुट अलाउइंग यूजर्स टू एंटर टेक्स्ट एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर. काफी बार इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आता है. आपको बहुत सारी डिवाइसेस दे दी जाती है या फिर कोई डिवाइस पूछ ली जाती है कि आपकी इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है. हमेशा ध्यान रखिएगा जिस डिवाइस के थ्रू आप कोई इनपुट दे रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो आपके जो है इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर की इनपुट डिवाइसेस होंगी. जिनके थ्रू आपको जो है वापस मिल रहा है, यानी कि जैसे कि प्रिंटर पर आप आउटपुट देख रहे हैं, या फिर जो आपका ये है आपका मॉनिटर है, यहाँ पर आप जो है आउटपुट देख रहे हैं, ये आपकी आउटपुट जो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो आपका आउटपुट सिस्टम होता है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? IoT आजकल जो है काफी फेमस है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स. यहाँ यानी कि जैसे कि आजकल आप आजकल इंटरनेट से अपनी थिंग्स को जो है कनेक्ट कर लेते हैं. आपका जो AC है वो कनेक्टेड हो जाता है आपके फोन से. ये सब जो है IoT के एग्जांपल्स हैं. IoT stand for Internet of Things, which refers to the network of physical objects embedded with sensors. उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं और टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कनेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं डाटा इंफॉर्मेशन को विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स? बैंडविड्थ क्या होती है? ऑप्शन ए, द फिजिकल डिस्टेंस अ सिग्नल कैन ट्रेवल. B, the amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time. C, the number of devices connected to a network. D, the frequency of the network signals. ये ऑप्शन है हमारे पास. तो ऑप्शन बी है हमारे पास. यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ डाटा कितना ट्रांसमिट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो हमारा होता है बैंडविड्थ. Bandwidth refers to the amount of data that can be transmit over a network in a given amount of time, typically measured in bits per second. और इसको हम किस में मेजर करते हैं? बिट्स पर सेकेंड, यानी कि कितना बिट डाटा हमारा पर सेकेंड में जो है ट्रांसफर हो रहा है, ये इसकी यूनिट है, बिट्स पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? क्या पर्पस है इसका? Option A, to provide a public IP address. B, to secure a connective over the internet. C, to increase bandwidth
डी टू क्रिएट अ लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो वीपीएन है आपका वो सिक्योर करता है आपके कनेक्शंस को, जो आपकी इंटरनेट पर जो इंक्रिप्टिंग हो रही है आपके डाटा की, वहां पर आपके जो है डाटा को सिक्योर करता है, सिक्योर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर? जो बिट है आपकी उसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाइनरी डिजिट, बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, बाइट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। सो यहाँ पर बाइनरी जो है आपको पता होगा, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, यानी कि 2 डिजिट पर 0 और 1 पर ये काम करता है। और यहाँ पर ये बाइनरी डिजिट इज द आंसर। अ बिट बाइनरी डिजिट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटिंग एंड रिप्रेजेंट्स अ स्टेट विद अ वैल्यू ऑफ आइदर या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके वहां पर डाउट्स जो है वो क्लियर कर लूंगी। मैं अगर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।